हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल आवर फ्रेंड। आज क्लास 10th का जीव विज्ञान लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 जैव परिक्रमण। आज का मेन टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ बता दिए थे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मुख गुहा क्या है, पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। आज का उसी से आगे का टॉपिक है दांत। इससे पहले दांत का थोड़ा बता दिए थे, उससे आगे थोड़ा बचा हुआ था, उसको बता दे रहे हैं। दांत को दो भागों में, एक ऊपर वाला दांत होता है, एक निचला जबड़ा होता है। जबड़ा जिसे बोलते हैं, ऊपर वाला और नीचा वाला। तो ऊपर में 16 होता है, नीचा में 16 होता है। तो दांत को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। दांत को 4 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में हो जाएगा कितरक, 2 नंबर में हो जाएगा रदनक, 3 में हो जाएगा अग्रचवर्णक, चौथा में हो जाएगा चवर्णक। हिमा समझे कौन अग्रचवर्णक होता है, चवर्णक, रदनक। तो ये वाली जो 4 वो दांत होता है, इसी को कहते हैं कितरक। यह जो काटने का काम करता है, कोई भी चीज है तो हम काटना है तो इसी 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे, यही से काटते हैं। जो मांसाहारी जीव होता है उसमें ये रदनक जो होती है, रदनक की संख्या 2 ऊपर होती है और 2 नीचा होती है। तो यह दोनों के रदनक बोलते हैं। रदनक मांसाहारी जीव में रदनक पाया जाता है। यह किसी भी चीज को चीरने का काम करता है। और अग्रचवर्णक की संख्या 3 होती है, 3 इधर 3 इधर। तो कहेगा टोटल संख्या अग्रचवर्णक की कितनी होती है, तो 6 ऊपर 6 नीचे, तो 12 होती है। इसे कहते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक का काम है किसी भी चीज को पीसने का काम करते हैं। जब हम भोजन मान के चलिए रोटी खाते हैं तो रोटी को काटते हैं कितरक से, उसको बाद ले जाकर और अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों का काम है पीसने का। तो उस पर ले जाके अच्छा से चबाते हैं, तो उसे पीसने का काम करते हैं या चबाने का काम करते हैं। अंतिम वाला जो 2 होता है इसे कहते हैं चवर्णक। अंतिम वाला 2 जो होता है इसे चवर्णक कहते हैं। और चवर्णक की संख्या 2 होती है, 2 एक साइड और 2 एक साइड, 4 ऊपर और 4 नीचे। तक कहेंगे टोटल संख्या कितनी होती है चवर्णक के, 8 होती है। अंतिम वाला जो चवर्णक होता है यह 18 वर्ष के बाद जब यह अकल दांत निकलने लगती है तो उसी को कहते हैं अंतिम। जब चवर्णक निकलती है तो उसी को कहते हैं अकल दांत। तो यह 18 वर्ष के बाद आना शुरू हो जाता है, किसी में 24 वर्ष के बाद आता है, लेकिन एक मिनिमम होती है 18 वर्ष के बाद यह निकलना शुरू हो जाता है। तो यह 4 भाग में बांट दिए। अब इसको कहा कि ऊपर वाला जो लेयर होता है इसे, जो ऊपर वाला है जिस पर 2 परत होती है, कहे परत की संख्या कितनी होती है, दांत की 2 परत होती है। एक में हो जाएगा इना मेल, दूसरा हो जाएगा डेंटाइल।
जो ऊपर वाला जो सफेद जो होता है उसे इनामेल कहते हैं, और इसको नीचे जो निचला कहिए चाहे आंतरिक भाग कहिए तो डेंटाइल होता है। कहेगा कि दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं, और आंतरिक भाग को डेंटाइल कहते हैं। इनामेल बहुत कठोर होता है, और जब यह खराब हो जाता है तो डेंटाइल जल्द से जल्द खराब हो जाती है। तो कोई भी जीवाणु से रक्षा इनामेल करती है। कहेगी कि दांतों की रक्षा कौन करती है, तो इनामेल करती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं मानव दांत के बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं। यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यह दांतों की रक्षा करता है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और दांतों की रक्षा करता है। और दूसरा हो जाएगा मानव सीधे दांत की आंतरिक परत को डेंटाइल कहते हैं। दांत के जो आंतरिक परत होती है उसे डेंटाइल कहते हैं, और बाहरी परत को इनामेल कहते हैं। इनामेल ज्यादा कठोर होती है। दांत की 4 भागों में बांटते हैं। इमा हो गया कितरक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। दांत की 2 परत होती है, इनामेल और डेंटाइल। तो दांत के बाहरी परत को इनामेल कहते हैं, आंतरिक परत को डेंटाइल कहते हैं। में एक पॉइंट में लिख देंगे मानव दांत की शरीर की सबसे कठोर भाग इनामेल शरीर की सबसे कठोर भाग इनामेल होती है। शरीर की सबसे कठोर जो भाग होती है इनामेल होती है। मानव शरीर की सबसे कठोर भाग इनामेल होती है। इनामेल आगे हम लिख देंगे जो बच्चों में 20 दांत होती है, जो 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाती है और फिर से दोबारा नए जमना शुरू हो जाती है, जिसे 20 दांत को दूध के दांत कहते हैं। तो इसमें लिख देंगे बच्चों की 20 दांत
टूटने के बाद दोबारा निकलना प्रारंभ या शुरू होती है। इस विष दांत को दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत कहते हैं। यह 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाते हैं और दोबारा नए दांत निकलना इसको बाद लिख दे रहे हैं। निकलना शुरू हो जाते हैं। 20 के जो 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाते हैं और उसी जगह पर दोबारा नए दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में कुल दांतों की संख्या 20 + 32 बराबर 52 होती है। 20 + 32 52 होती है। 20 को टूटने के बाद दोबारा जम जाती है। तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन 20 वो है जो 12 वर्ष की अवस्था तक टूट जाती है और उसी जगह पर दोबारा नए दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसी को दूध के दांत कहते हैं। ऐना पूरा बोला जाएगा कि वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तब 32 होती है। लेकिन कह देगा कि मानव जीवन में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, मानव जीवन में तो 20 + 32 52 होती है। यह मुख गुहा होता है। मुख गुहा यह ग्रास नली होती है। ग्रास नली मुख गुहा के बारे में पूरा बता दिए। अब ग्रास नली के बारे में अगला पॉइंट हो जाएगा ग्रास नली। ग्रास नली होती है मुख गुहा और अमाशय। यह हुआ अमाशय। अमाशय इसी को पेट बोलते हैं।
आमाशय के ही पेट बोलते हैं। तो यह ग्रास नली जो होती है मुख गुहा और ग्रास आमाशय को जोड़ने का काम करती है। तो इसमें लिख देंगे यह मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। यह ग्रास नली जो होती है मुख गुहा और आमाशय दोनों के जोड़ने का काम करती है। यह नली के समान होती है, नली के समान होती है। कोई भी हम खाना खाते हैं तो मुख गुहा से खाते हैं और इमा आमाशय माने पेट होती है। तो एक नली गिया होता है जिसे ग्रास नली कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो इसमें मुंह में एक म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, लार जब बनती है तो उसे भोजन को चिपचिपा बना देती है और उसे निगलने में मदद होती है। तो उसी ग्रास नली के पाइप के द्वारा आमाशय में चली जाती है। तो यह एक नली के समान होती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा आमाशय। इसी को पेट बोल देते हैं। यह एक आमाशय क्या होती है तो आप पहले समझ जाइए। आमाशय होती है एक थैली नुमा संरचना होती है। कैसे जब घर हम बनाते हैं तो घर के ऊपर एक पानी की टंकी धर देते हैं, तो जब हम मोटर चलाते हैं तो उस टंकी में जाके पानी स्टोर हो जाती है। और जब हम उसको उपयोग करना होता है तो टोटी में नल के खोलते हैं और उसका उपयोग करते हैं। सेम हमारा पेट भी है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना को स्टोर करके माने रोक कर रखने का काम पेट करती है। 4 घंटा तक ले भोजन को रोक कर रखती है। तो यही है, यह एक थैली नुमा आकृति होती है। यह भोजन को संग्रहित करने, स्टोर करने का, संग्रहित और पाचन दोनों का कार्य करती है। यह भोजन को रोक कर भी रखती है और पचाने का भी कार्य करती है। लेकिन ग्रास नली जो होती है यह भोजन को एक मुख गुहा और आमाशय के जोड़ने का काम करती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। लेकिन आमाशय में रोक कर भी रखती है और पाचन की क्रिया भी करती है। तो इसी के कहते हैं संग्रहित करने और पाचन दोनों का कार्य करती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटा रोक कर रखती है। भोजन को लगभग 4 घंटा तक रोक कर रखती है। आज का यही मेन टॉपिक था आमाशय पेट। इसके बाद फिर इसके अगला वीडियो में इससे आगे के बताएंगे। आमाशय के 3 भाग होती है, कार्डियक, फॉन्डिक, पाइलोरिक।
कि रोजी किसे कहते हैं, ये सभी चीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का मेन यही टॉपिक था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।